हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम लोग इस वीडियो में पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत लाभदायक साबित होंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, रेड डेटा बुक किन खतरे में स्थित प्राणियों की लिस्ट है? 1. जानवर, 2. पेड़, 3. फूंगी। हमारे ऑप्शंस है ए. केवल एक, बी. केवल एक और दो, सी. केवल दो, डी. ये तीनों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये तीनों। रेड डेटा बुक उन प्रजातियों की सूची है जो खतरे में होती हैं। हर रेड डेटा बुक में ऐसे जानवर या वृक्ष अथवा फूंगी की लिस्ट होती है जो खतरे में होती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित होने के लक्षण क्या है? 1. इस क्षेत्र में कम से कम 0.5% या विनाशकारी पौधों की 1500 प्रजातियों को स्थानिक प्रजातियों के रूप में होना चाहिए। 2. इस क्षेत्र को अपनी प्राथमिक वनस्पति का कम से कम 70% नष्ट करना चाहिए। हमारे ऑप्शंस है ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. ये दोनों, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये दोनों ही जैव विविधता हॉटस्पॉट के लक्षण हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोकॉल उसके मुद्दे से सही संबंधित नहीं है? ए. 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन क्षयकारी पदार्थ। बी. 1979 का बोन सम्मेलन, प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण। सी. 1989 का बासेल सम्मेलन, ट्रांसबाउंड्री आंदोलन, पारगमन, हैंडलिंग और रहने वाले संशोधित जीवों के उपयोग का विनियमन। डी. 1998 का रॉटरडैम सम्मेलन, कुछ खतरनाक रसायन और कीटनाशकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहमति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1989 का बासेल सम्मेलन, ट्रांसबाउंड्री आंदोलन, पारगमन, हैंडलिंग और रहने वाले संशोधित जीवों के उपयोग का विनियमन। खतरनाक अपशिष्टों और उनके निपटान के संक्रमण सीमा आंदोलनों के नियंत्रण पर बेसल कन्वेंशन, जिसे आमतौर पर बसल कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो राष्ट्रों के बीच खतरनाक कचरे के आंदोलन को कम करने के लिए डिजाइन किया गया था और विशेष रूप से खतरनाक हस्तांतरण को रोकने के लिए शुरू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल WGEP के अध्यक्ष कौन है? ए. आर. के. पचौरी, बी. वंदना शिव, सी. माधव गाडगिल, डी. प्रदीप कृष्णन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, माधव गाडगिल। पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल WGEP पश्चिमी घाटों के संरक्षण और देखभाल के लिए बनाई गई थी। इसे गाडगिल समिति भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, शेर की पूंछ वाला मकाक किस वन्यजीव रिजर्व में पाया जाता है? ए. नीलगिरी, बी. दिहोंग दिबांग, सी. नोकरैग, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नीलगिरी। शेर की पूंछ वाला मकाक पश्चिम घाटों में पाया जाता है। यह नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है। यह दुर्लभ प्रजाति है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय जलीय निकायों में एक परेशानी घास के रूप में प्रदूषण निकलने के लिए एक जलीय पौधे को अमेरिका से पेश किया गया। इसका क्या नाम है? ए. नागफनी, बी. एगियोप्स, सी. जलकुंभी, डी. पिस्टिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एगियोप्स। जलकुंभी दक्षिण अमेरिका का एक पौधा है। यह बहुत अधिक संख्या में बीज उत्पन्न करता है तथा इसके बीजों में अंकुरण की क्षमता 30 वर्षों तक होती है। हमारा अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट्स को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदल दिया जाता है? ए. नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, बी. डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, सी. एमोनिफाइंग बैक्टीरिया, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट्स को मुक्त नाइट्रोजन में डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा बदल दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक है? ए. काई, बी. धुआं, सी. ब्राउनफाइटा, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन काई। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक काई है। हमारा अगला प्रश्न है, पानी के फर्न अजोला और साइनोबैक्टीरियम अन्नाबेना के बीच संबंध है? ए. सहजीवी, बी. पारस्परिक, सी. परजीविता, डी. आद्य सहयोग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सहजीवी। पानी के फर्न अजोला और साइनोबैक्टीरियम अन्नाबेना परस्पर सहजीवी होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है? ए. मन्नार की खाड़ी, बी. खंभात की खाड़ी, सी. लक्षद्वीप, डी. अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खंभात की खाड़ी।
भारत में मूंगा चट्टान की 4 जगहें हैं: मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कच्छ की खाड़ी। मैं आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक साबित होगी। अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन भी ऑन करना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।